आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि बिहार के गोंड कास्ट एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं गोंड जाति। इनका जो जाति होता है, आप जब अप्लाई करते हैं तो ये बार बार रिजेक्ट होता है। ये बनता ही नहीं है, बहुत दिक्कत होता है, ब्लॉक भेजने पे भी इनका नहीं बनता है। तो मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि गोंड जाति का आप जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे कि वो बन जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि उनका आधार कार्ड जो अपलोड करना है वो किस टाइप का करना है। तो मैं यहाँ पे एक डेमो दे रहा हूँ आपको देखने के लिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेंट, वो जेंडर में मेल हो या फीमेल हो, आप उसका आधार कार्ड डालिएगा और साथ ही साथ उसका पिता का भी आधार कार्ड डालिएगा। आप लोग केवल फीमेल कैटेगरी में ही पिता का आधार कार्ड डालते हैं और गुण जाति में मेल कैटेगरी में ही पिता के आधार कार्ड डालिएगा। उस केस में जब जमीन उसके पिताजी के नाम से हो, यानी कि जो आपको दस्तावेज दिया जा रहा है वह उसके पिताजी का नाम से है, तो आप उस समय उसके पिताजी का भी आधार कार्ड डालिएगा। लेकिन अप्लीकेंट आधार कार्ड और दस्तावेज केवल डालिएगा उस समय जब अप्लीकेंट के नाम से ही गुंड जाति लिखा हो, रजिस्टर्ड जमीन हो तब। देखिए इसे मैं एक बार और समझाता हूँ, कहीं ये समझ में नहीं आया। अप्लीकेंट के आधार कार्ड के साथ उसके पिता का आधार कार्ड और दस्तावेज डालना है अगर पिता के नाम से जमीन है तो। और अप्लीकेंट के नाम से ही जमीन है दस्तावेज का, तो केवल अप्लीकेंट का आधार और उसके दस्तावेज को डालेंगे। और लेडीज होगी तो उसमें आधार कार्ड तो रहेगा ही पिता का। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो दस्तावेज आप डाल रहे हैं उस पर गोंड कास्ट लिखा हुआ हो। अब आपके मन में चलता होगा कि हर किसी के पास तो दस्तावेज होता नहीं है, हो सकता है किसी गोंड कास्ट के पास जमीन हो भी ना, तो उनका कैसे बनेगा। तो वीडियो में आगे बढ़िए, मैं उसको भी आगे चल के बता दूंगा। तो मैं चलता हूँ आरटीपीएस के साइट पे जहाँ से हम लोग को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं एक नया टैब लेता हूँ और यहाँ पे आरटीपीएस लिख के सर्च करता हूँ। जब आप आरटीपीएस लिख के सर्च करेंगे तो फर्स्ट में वेबसाइट खुलेगा, आपको इसे ओपन करना है। देख सकते हैं कि वेबसाइट जो है यहाँ खुल चुका है और यहाँ पे देखेंगे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। इसके नीचे समान प्रशासन विभाग, इस पर क्लिक कीजिएगा और सेकंड नंबर पर जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पर क्लिक करने के बाद अंचल स्तर पर क्लिक करके बनाइएगा। सबसे पहले अंचल पे बनता है और फिर इसी सर्टिफिकेट नंबर को डाल के आगे अनुमंडल और जिला स्तर पे बनता है। तो मैं अंचल स्तर पे बनाना दिखा रहा हूँ, इसके आगे उन सब स्तरों पर भी बना के मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए ये फॉर्म खुल के आ चुका है। मैं यहाँ पे रैंडम कुछ फिल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जेंडर पुलिस सेलेक्ट कर लेता हूँ और नाम में मैं यहाँ पे राहुल शाह लिखता हूँ। यहाँ हिंदी में आपका नाम कुछ गलत आएगा तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको नीचे पिता का नाम भरना है और उसके नीचे माँ का नाम भरना है। तो इतना मैं भर चुका हूँ। और कोई लेडीज होंगी तो उनका हस्बैंड नाम यहाँ फिल कीजिएगा। मैं पुरुष सेलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे मैं इसे छोड़ दूंगा। यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर डालिएगा ताकि जो उनका डिलीवरी हो सर्टिफिकेट का तो उनके डाउनलोड लिंक एसएमएस में चला जाए, जिससे वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जब अप्लाई होगा तो इसका भी मैसेज चला जाता है मोबाइल पे। यहाँ ईमेल आईडी डालने से होगा कि जब आपका एप्लीकेशन डिलीवर होगा तो उसका अटैचमेंट ईमेल पे चला जाएगा, वो जो फाइल है वो ईमेल पे चला जाता है। तो आप इसे दोनों डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे स्टेट बिहार सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका जो जिला होगा वो जिला डालेंगे, अनुमंडल अपना सेलेक्ट करेंगे, फिर अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना स्थानीय निकाय का प्रकार डालेंगे, जो भी आपका हो, ग्राम निगम, नगर निगम, ग्राम पंचायत। तो पंचायत सेलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से पंचायत सेलेक्ट कर दूंगा। फिर आपको विलेज का नाम लिखना है। यहाँ ध्यान दीजिए, विलेज का नाम जो लिखते हैं वो दोनों में लिखिएगा। जैसे ऊपर दिखाया गया है कि पहले ग्राम लिखिए यानी विलेज लिखिए और फिर स्लैश दिया गया है इधर। और यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, डाकघर स्लैश पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ। तो आपको दोनों में लिख देना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं विलेज ही लिख देता हूँ। और जैसे मैं ये जो सिंबल है, इस सिंबल को क्लिक करूँगा स्लैश को यहाँ पे, तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक और फिर मैं इसे इंग्लिश में लिख सकता हूँ। उसी तरह से आपको अपना सही जो होगा उसे लिख लेना है यहाँ पे। फिर आपको थाना सेलेक्ट करना है, जो आपका थाना होगा। और अगर आप एथी मेल हैं तो यहाँ पे वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों एक होगा, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। और अगर आप महिला हैं, शादीशुदा महिला, तो ये आपके लिए डिफर होगा। इसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ, उसे आप देख लीजिए।
तो मैं यहाँ पे फिलहाल टिक कर देता हूँ क्योंकि मेरे केस में ये दोनों सेम ही है। फिर आपको यहाँ पे आवेदक का फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा। तो मैं एक डेमो फ़ोटो यहाँ पे डाल देता हूँ। आपको फ़ोटो डालने के बाद में पेशा सेलेक्ट करना होगा। अगर वो छात्र होंगे तो छात्र डालिएगा, प्राइवेट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस, बिजनेस, फार्मर जो भी हो उन्हें आप डाल दीजिएगा। यहाँ से आपको कैटेगरी में आपको एसटी सेलेक्ट करना होगा, अनुसूचित जनजाति, और फिर कास्ट में आपको GON लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गोंड लिखा हुआ आ गया है। इसका जाति क्रमांक आप 12 देख सकते हैं लिखा हुआ है। उपजाति आप में नहीं आएगा। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल की शुद्धता जांच कीजिए कहा जाएगा। आप उसे देख सकते हैं और इसे ओके कीजिए। नेक्स्ट पेज खुल के आएगा जहाँ आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज खुल के आ गया है, अटैच एनेक्सर। लेकिन आपको आधार कार्ड जहाँ सेलेक्ट करना है वहाँ पे अप्लीकेंट का आधार कार्ड, उनके फादर का आधार कार्ड और फादर के नाम से जो दस्तावेज है जिसपे गोंड जाति लिखा हो, इन तीनों को एक पेज पे स्कैन करके डालना है। तो इसे आप मिस मत कीजिएगा वरना आपका सर्टिफिकेट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे आधार गोंड करके मैं एक डेमो बना के रखा था, मैं उसे डाल देता हूँ। लेडीज के केस में भी सेम आपको डालना होगा, पहले आधार कार्ड, पिताजी का आधार कार्ड और उनके पिताजी के नाम से लिखाया हुआ जो जमीन होगा उस जमीन का दस्तावेज। तो यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। यहाँ अपना टोटल डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। अगर सही सब डिटेल सही है तो आप इसे सबमिट कीजिएगा। यहाँ जो आधार कार्ड मैंने डाला हुआ हूँ इस पर क्लिक करूंगा तो ये खुल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो मैं डॉक्यूमेंट डाला हूँ वो खुल के आ गया है। पहले अप्लीकेंट का आधार कार्ड है, फिर पिता का आधार कार्ड है और नीचे पिताजी के नाम से जो दस्तावेज है उसे डाला गया है। अगर अप्लीकेंट के नाम से दस्तावेज हो तो डायरेक्ट अप्लीकेंट आधार कार्ड और दस्तावेज डाल सकते हैं, और लेकिन लेडीज हो तो पिता का आधार कार्ड उसमें अटैच करना कंपलसरी है। इसके बाद आपको सबमिट करना होगा। तो मैं इसे सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये जिस जिस भी ऑफिस में, ब्लॉक ऑफिस में अप्लाई होगा वहाँ पे ये शो करेगा। तो मैं नहीं चाहता कि अपने ऑफिसर्स को दिक्कत करें कि वहाँ पे जो RO ऑफिसर होते हैं उनके सामने ये शो करे। तो मैं अब बताता हूँ कि आपको, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके पास दस्तावेज नहीं है तो क्या करना है। अगर उनके पास दस्तावेज नहीं है तो आप उनको ब्लॉक में भेजकर वहाँ वंशावली बनवा के अटैच करना होगा, या फिर वंशावली अगर उनके पास बना हुआ है तो आधार कार्ड के नीचे उनका वंशावली लगा दीजिए और अपलोड कर दीजिए। ये सर्टिफिकेट जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे खास करके कास्ट की जो जांच की जाती है वो गोंड कास्ट में की जाती है। वहाँ पे उनको प्रमाण चाहिए, कहीं एक सर्टिफिकेट जहाँ पे कास्ट लिखा हो तो ज़्यादा दस्तावेज पे मिल जाता है। नहीं तो आपको वंशावली बनाना होता है जिसमें कास्ट गोंड लिखा हुआ रहता है और उसके नीचे उनके पूरे पूर्वजों का नाम रहता है कि कब कौन से जन्मे थे। तो दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि गोंड कास्ट का जाति प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करना है ताकि ये पास हो, कभी रिजेक्ट ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे सबमिट करते हो तो आपको कैसा वो सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। मैं तो इसे कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ कैंसिल करूँगा, ये पेज बैक हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सर्टिफिकेट कैसे दिखता है। यहाँ देख सकते हैं कि एक पेज मैंने पहले से खोल के रखा है। तो ये आय प्रमाण पत्र था, ये डेमो था लेकिन मैंने सबमिट कर दिया था पहले, वही है। तो यहाँ पे आपको BC लिखा रहेगा आई की जगह पर और बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। एक्सपोर्ट टू PDF कर लीजिएगा और उसे प्रिंट कर लीजिएगा या सेव करके अपने पास रख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।